इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पवन जैन कपड़े वाले एवं श्री राहुल जैन इंजीनियर इजराइल, श्री सुरेश जैन पांड्या, श्री मनोज कुमार जैन बूरे वाले, श्रीमती रेणु गर्ग, श्री पवन जैन चांदी, श्री जीवन जैन, हर्ष जैन अहिंसा, श्री रूपेश जैन चांदी, श्री रोहित जैन अहिंसा, श्री सुशील जैन जी नसिया, श्री विनोद जैन हार्डवेयर, श्री अनिल जैन, अंकुर जैन, आर्जव जैन रईस, श्री मुकेश जैन लले छिपीटोला, श्रीमती मंजू जैन कमलानगर, श्री महेश कुमार जैन कमलानगर, श्री ललित जैन मारुति स्टेट, श्री हरीश चंद्र जी सुभाष जैन नायक कमलानगर, श्री सनत जैन बांसवाड़ा, श्री महेंद्र कुमार जैन, श्री सुशील मोहन जैन, श्री सुनील जैन ठेकेदार, श्रीमती ओमवती जैन। ये गुलामी घ्राण नहीं कह रही, उसका काम नहीं है, ये उसकी गुलामी, ये उसकी दास्तां, ये विष है ना, आपके अंदर में ये विष घुला हुआ है। कहीं पर आपको सुगंध आती है तो कहीं पर दुर्गंध आती है। और हमारे जो मुनिराज होता है उनका मूल गुण होते पंचेंद्रिय जय। सुगंध आए तब भी समता भाव, दुर्गंध आए तब भी समता भाव। उनके लिए भी इसको जीतने के लिए तो उन्होंने महाव्रत ग्रहण किए हैं। इसलिए हमारे और आपके अंदर क्या घुला हुआ है? घ्राण इंद्रिय के विषय। बताइए वो कौन था? घ्राण इंद्रिय में भौरा, घ्राण इंद्रिय क्या? घ्राण इंद्रिय के द्वारा, चक्षु इंद्रिय के द्वारा भौरा और घ्राण इंद्रिय के द्वारा पतंगा, शायद पतंगा। चक्षु घ्राण इंद्रिय के द्वारा भौरा। देखिए कैसे फूल में बहुत खुशबू है। क्या है? पराग। वाह क्या आनंद आ रहा है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है गुलाब की। वाह, ये कौन? गुलामी। और इसके कारण वो क्या करता है, जब हम गुलाम होते हैं और चलो बहुत अच्छी खुशबू आ रही, वहाँ जाकर के देखते हैं, वहाँ पर उसी स्थान पर जाएंगे, वहीं पर देखेंगे तो क्या होगा? उससे ज़्यादा आनंद आएगा। तो वह भौरा जाकर के उस फूल पर बैठ जाता। लेकिन वो क्या था? संध्याकालीन सत्र था। जब सूर्य अस्ताचल की ओर था तब भौरा गया तो सुबह था, लेकिन वो इतना तल्लीन हो गया कुछ ये भी मालूम नहीं हुआ कि सूर्य अस्त होने वाला है। क्योंकि जब सूर्य उदयाचल की ओर होता है तब क्या होते? कमल खिल जाते हैं, फूल खिल जाते हैं। लेकिन एक गुलामी थी उस भौरे की कि वह फूल पर गया और वहाँ पर बैठा रहा। उसे इतना पराग का आनंद आ रहा था, बेटे बेटे उसकी पराग का खुशबू तो ली, उसके साथ नहीं, भोजन पानी भी किया उसने, पर बेटे बेटे वो भूल ही गया कि रात होने वाली, मुझे जाना भी है। और हुआ क्या? वो भूल गया, इतना लीन हो गया। और फिर क्या हुआ? सूर्य अस्ताचल की ओर हुआ और फूल बंद हो गया। तो क्या हुआ? भौरा का मरण हो गया। ऐसे ही यदि हम जिस चीज के गुलाम हो जाते हैं फिर हमें ये भेद नहीं रहता कि दिन है कि रात है। जब हम गप्पों में मस्त हो जाते हैं, इधर उधर की बातों में, तो कब 2 घंटे निकल जाते पता ही नहीं चलता है। कभी हम भोजन में इतना आनंद लेते हैं कि पता ही नहीं चलता कितना सारा भोजन कर लिया। चलता नहीं, ये हमारी घ्राण इंद्रिय की दास्तां। इसलिए घ्राण इंद्रिय की दास्तां के कारण, गुलामी के कारण भौरा ने अपने प्राण छोड़ दिए। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं, यदि तुम भी घ्राण इंद्रिय के गुलाम हो तो तुम भी भौरा की तरह मनुष्य पर्याय में भी अपने प्राणों को त्याग दोगे। इसलिए इतने गुलाम मत होना। गुलाब जामुन की खुशबू आ रही, बहुत अच्छी आ रही है, देखो तो सही। अब क्या करो, वहीं चलो देखते हैं। और इतनी खुशबू आ रही कि कढ़ाई में से उठा करके डायरेक्ट खा लिया। क्या हुआ? जल गया ना। कष्ट किसको हुआ? इसलिए ये बहुत सारे कष्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं। और चौथा भुजंग है, वो है चक्षु इंद्रिय, अर्थात इसके 5 विषय हैं: काला, पीला, नीला, लाल, सफेद।
ये 5 रंग हैं और ये चक्षु इंद्रिय की दास्ता गुलामीता यही है कि हम इन विषयों को देखते हैं और कितना वाह, ये कलर तो इतना अच्छा है, इससे अच्छा तो कलर कोई हो नहीं सकता। ऐसे ही कौन पतंगा, अभी जैसे कि ये चल रहा शीतकालीन चल रहा है, वर्षाकालीन। वर्षाकालीन में क्या होता है, बहुत सारे जीव आते, पतंगे आते हैं, वो 4 इंद्रिय हैं और उनको आंखों से दिखता, वाह कितनी अच्छी लाइट जल रही है, रेड रेड येलो येलो कलर की, दिखने में बहुत प्यारी लगती है। और वो क्या होते हैं, लाइट के पास जाते हैं और जब लाइट के पास जाते हैं, ज्योति के पास जाते हैं तो क्या होते हैं, जल जाते हैं और अपने प्राण छोड़ देते हैं। ऐसे ही कभी ना कभी हम और आपको जो कलर अच्छा लगता है उस कलर के पास जाते हैं और वो कलर भी विष हैं, क्योंकि आत्मा का कोई रंग नहीं है, ये तो शरीर के रंग है, पुद्गल के रंग हैं और ये विष रूप में हैं। आप समझते, आपसे पूछा जाए विष बताओ तो आप कह दोगे कि 5 विषय हैं चक्षु इंद्रिय के, ये 5 विषय ही विष रूप हैं। कोई ना कोई तो किसी के आधीन, किसी के गुलाम है। अच्छा, आपको कौन सा कलर पसंद है? मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। जो आपको पसंद है वही तुम्हारी गुलामी है। और ये मुझे तो वाइट कलर बहुत पसंद है, सफ़ेद, क्या हुआ, ये तुम्हारी दास्ता है, तुम्हारी गुलामी है। अब तुम्हें कभी भी कोई हरण करेगा तुम्हारी मृत्यु के कारण, तुम्हारी वो कमी जानेगा, वो तुम्हें वो अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। अब इसके बाद आता है कर्ण इंद्रिय, जो 5वां भुजंग है जिसने हमें डस रखा है। 7 स्वर सारे गामा पाधानी, ये 7 स्वर होते हैं। अब कर्णेंद्रिय के बस हिरण होकर के क्या हो गया, हिरण को अपने प्राण छोड़ना पड़े और कर्णेंद्रिय के बस होकर के सर्प को टोकरी में फंसना पड़ा। ऐसे ही यदि देखो अपन कर्णेंद्रिय की इतने गुलाम हो गए हैं, देखिए कैसे आप जिसकी आवाज़ आपको प्रिय है, जिसकी आवाज़ आपको प्रिय है, यदि उसकी आवाज़ वहाँ से आएगी अभी तो आप यहाँ से उठ के अभी चले जाओगे, है कि नहीं? सत्य है। और आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये विषय बहुत विष रूप हैं, ये विषय विष रूप ही जानो। यदि तुम्हें बचना है तो सबसे पहले इस पंचेंद्रिय के विषयों से बच जाओ। यदि नहीं बचोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। और तुम्हें पतन से बचने के लिए काव्य आया है, ये 41 नंबर काव्य चल रहा है। मानतुंग स्वामी आपको ये बात कह रहे हैं, विष का प्रभाव निर्विष कर देगा ये काव्य। देखिए अभी उपकार की बात चल रही थी, पहले परोपकार नहीं करो, पहले सोपकार करो। पहले सबसे पहले यदि किसी को उपकार करना है तो तुम सबसे पहला अपना उपकार कीजिए, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कहा है सर्वप्रथम तो निज कल्याण। यदि कल्याण की बात आए कि कल्याण करना है तो बताइए किसका करोगे? पर का कल्याण करेंगे, पर का कल्याण करेंगे? नहीं, सबसे पहले यदि कल्याण की बात आएगी तो निज कल्याण करेंगे, स्व कल्याण करेंगे। इसके बाद यदि अवसर मिलेगा तो पर कल्याण भी करेंगे, उस अवसर को भी नहीं खोएंगे, लेकिन पर कल्याण में निज कल्याण को भूलेंगे नहीं। ऐसे आचार्य भगवान कह रहे सर्प ने बाहर में डसा, सर्प ने बाहर में डसा, लेकिन जो ये पंचेंद्रिय के सर्प थे, ये बड़े बड़े भुजंग थे, इन्होंने तुम्हें बाहर में नहीं डसा, अंदर में डस लिया है और तुम मूर्छित हो चुके हो। सत्य तो सत्य है। देखिए
बाहर का भुजंग डसता है तो व्यक्ति को दिखाई दे जाता है, और अंदर में विषय कसायों के, विषय वासनाओं के भुजंग डस रहे तो दिखाई नहीं देते हैं। तो आचार्य बोन कह रहे सर्प से बाद में बचाएंगे तुम्हारे लिए, पहले तुम अंदर से बच जाओ, और जब अंदर से बच जाओगे तो बाहर में भी बच जाओगे। इसलिए आज आपके लिए विशेष रूप से आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा में निज कल्याण में निश्चय नए से आपको पंचेंद्रिय के भुजंगों से सावधान रहना है, इनसे बचने का प्रति समय उपाय करना है और इनसे बचते रहना है। इनकी दासता से, इनकी गुलामी से, इनकी जंजीरों से जो हम जकड़े हुए, इससे मुक्त होने का प्रयास आज से ही करना है। क्योंकि जब सर्प डसता है तो हम कितना समय लगाते हैं। यदि सर्प ने डसा तो 2 मिनट भी नहीं लगाते, जल्दी से पैर बांध दो, जल्दी से हाथ बांध दो, जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो। यदि रात्रि में डसा है तो रात्रि में ही डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। क्यों? उसका जहर चढ़ जाएगा, और जहर चढ़ जाएगा तो इस पर्याय का नाश हो जाएगा, तो हम तुरंत चले जाते हैं। लेकिन अभी तक हमें इतने दिनों से पंचेंद्रिय के विषयों ने डसा है, लेकिन कभी भी परमात्मा के पास इलाज करवाने के लिए नहीं आए। हे प्रभु, मुझे इतने सारे भुजंगों ने डस लिया है, आप मुझे मुक्त कर दो। किया किसी ने इलाज? ये इलाज करने वाले डॉक्टर हैं, ये वैद्य हैं, लेकिन आपने नहीं करवाया। इसलिए आचार्य वो कह रहे हैं, देखिए हमारे पास दोनों इलाज हैं। अंदर के मर्ज मतलब रोग, अंदर के रोग का भी इलाज है और बाहर के रोग का भी इलाज है। जहाँ पर आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी अंदर के रोग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वह बाह्य रोग की भी बात कर रहे हैं। बाह्य रोग में अर्थात व्यवहार नए में आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, देखिए ये 41 नंबर का काव्य है। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोदतम फणिन मुत्फण मापतंतम आक्रामति क्रमेण निरस्त शंकर त्वन्नाम नाग दमनी हृदयस्स पुंसा। अर्थात यहाँ पर आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, जिसके हाथ में क्या हो? नागमणि। जिसके हाथ में क्या हो? नाग दमनी हो। देखा ना नाग दमनी, वह सर्प को अपने बस में कर लेता है। और यहाँ पर मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, जिस श्रावक पुंसहा, जिस पुरुष के हाथ में, अब पुरुष कौन है? महिलाएं कहेंगी मैं तो पुरुष नहीं हूँ, मुझे मालूम है तुम ऐसे ही कहोगी, लेकिन आपकी आत्मा पुरुष है ना दीदी। आप कह रहे मैं तो लड़की हूँ। अरे भैया, तुम पर्याय से लड़की हो, स्त्री पर्याय में, लेकिन आत्मा तो पुरुष है। तो यहाँ पुंसा से तात्पर्य आत्मा से है। जिस पुरुष के हाथ में, जिस व्यक्ति के हाथ में प्रभु के नाम रूपी नाग दमनी सदा रहती है। किसकी? यहाँ किसी जड़ी बूटी की बात नहीं चल रही है। जिस किसी पुरुष के हाथ में, व्यक्ति के हाथ में प्रभु के नाम रूपी नाग दमनी हाथ में रहती है। किसके नाम की? प्रभु के नाग दमनी हाथ में रहती है। वह बड़े से बड़े, काले से काले, नीले से नीले, ऊपर फड़ किए हुए सर्पों को भी आसानी से लांघ जाता है। अब वो डरता कौन है? अब इससे तो सिद्ध हो रहा है ना, डरेगा वही जिसके हाथ में या जिसके हृदय में प्रभु के नाम की नाग दमनी नहीं है, वो डरेगा। और डरेगा तो नियम से मरेगा। व्यक्ति डसने से नहीं मरता है,
सर्प के डसने से व्यक्ति नियम नहीं कि मर जाता है, व्यक्ति डर के कारण बहुत जल्दी मर जाता है। क्योंकि एक ऐसा कथा सुनी सी है, एक व्यक्ति था, हमने शायद सुना ही हो, बिल में से सांप नहीं, दीपावली का समय था, एक व्यक्ति था घर की सफाई कर रहा था, एक छोटा सा आला अलमारी थी, उसने क्या किया सफाई की, तब तो कुछ नहीं, लेकिन एक दिन वह विशेष रूप से हाथ डालता है और उसमें से ना कुछ सामान उठाने को मरा हुआ सांप निकलता। अब उसे याद आता है कुछ दिन बाद, मेरे को तब किसी ने काटा था ना, मुझे हाथ में कुछ हुआ था, पहले भी सांप था, सांप पहले भी था, पहले काटा था, और तब उसे याद नहीं था, दिखा भी नहीं। और वो क्या, अरे ये सांप, अच्छा मुझे इसी ने तब काटा था। अब वो क्या, उसके सोच में वो क्या हो गया, गिर गया, और गिर गया तो मर भी गया, लेकिन जब सर्प ने काटा था तब उसे आभास भी नहीं था, तब तो कह रहा था कोई कीड़े ने काट लिया, कुछ चुभ गया। और लेकिन वह व्यक्ति क्या करता था, नीम का प्रतिदिन सेवन करता था, और जो नीम का सेवन करते हैं तो उसे सर्प का जहर नहीं चढ़ता है, तो व्यक्ति का जहर ही सर्प ऊपर चढ़ गया था, तो सर्प मृत्यु को प्राप्त हो गया था। लेकिन जब ज्ञात हुआ तो उस व्यक्ति को क्या हो गया, बेहोश हो गया, और बेहोश हुआ तो कभी उठा भी नहीं। इसलिए जरूरी नहीं है कि सर्प डसे तो मरण हो, लेकिन सबसे ज्यादा ये, मुझे सर्प ने डस लिया अब क्या होगा। बस कुछ तो व्यक्ति भय के कारण मर जाते हैं। तो यहाँ पर बात चली निर्विष होने की, तो यहाँ पर कहा है जिसके हाथ में, हाथ से तात्पर्य क्या है, हाथ से तात्पर्य क्या है, हृदय में, और हाथ से तात्पर्य जिसके हाथ में जिनेंद्र भगवान की नाम रूपी पुस्तिका, जिसके हाथ में जिनेंद्र भगवान द्वारा मानतुंग स्वामी द्वारा रचित भक्तांबर स्तोत्र 41 नंबर काव्य रहता है, वह बड़े से बड़े काले से काड़े ऊपर को फन किए हुए डसने वाले नाग को आसानी से लाग जाता है, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। देखो आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव एक बात कहते हैं, श्रद्धान करना पूरा, पर एक बात और ध्यान रखना, जब सांप आया नहीं तो उसके पास जाना भी नहीं, वरना बैल आ नहीं रहा था, मेरे पास तो प्रभु के नाम रूपी नाग दमनी है, मैं तो जाऊंगा सर्प को पकड़ के रहूंगा क्या। तो यहाँ पर गुरुदेव बात भी कहते हैं, जानबूझ करके ऐसा करना नहीं, और आ जाए तो डरना नहीं, वरना हम क्या कहते हैं, हम तो देखते हैं अपनी परीक्षा करके, मेरे पास तो प्रभु के नाम रूपी नाग दमनी, हम तो सर्प को पकड़ेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पवन जैन कपड़े वाले एवं श्री राहुल जैन इंजीनियर इजराइल, श्री सुरेश जैन पांड्या, श्री मनोज कुमार जैन बूरे वाले, श्रीमती रेणु गर्ग, श्री पवन जैन चांदी, श्री जीवन जैन हर्ष जैन अहिंसा, श्री रूपेश जैन चांदी, श्री रोहित जैन अहिंसा, श्री सुशील जैन जी नसिया, श्री विनोद जैन हार्डवेयर, श्री अनिल जैन अंकुर जैन आरजब जैन रईस, श्री मुकेश जैन लले छिपीटोला, श्रीमती मंजू जैन कमलानगर, श्री महेश कुमार जैन कमलानगर, श्री ललित जैन मारुति स्टेट, श्री हरीश चंद्र जी सुभाष जैन नायक कमलानगर, श्री सनत जैन बांसवाड़ा, श्री महेंद्र कुमार जैन, श्री सुशील मोहन जैन, श्री सुनील जैन ठेकेदार, श्रीमती ओमवती जैन।